बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नामक एक बच्चा रहता था। राहुल की रोजमर्रा की जिंदगी थी, लेकिन उसमें एक अद्वितीयता थी। एक दिन वह अपने दादा के पुराने कमरे में खोजते हुए एक पुरानी पुस्तक मिली। पुस्तक की कीमती बिंदुओं से उसने देखा कि यह कोई जादुई पुस्तक थी जो छुपी हुई थी बहुत समय से। राहुल ने पुस्तक को खोला और अचानक एक जादुई सफारी का रंगीन दरवाजा खुला हुआ देखा। वह दरवाजे से अंदर गया और वहां देखा कि एक जादुई दुनिया उसके सामने थी। जब राहुल आगे बढ़ा तो उसने देखा कि हर पौधा और हर पशु अद्वितीय था। हर बूंद में एक कहानी छुपी हुई थी। राहुल ने एक वृक्ष के पास रुका जिसमें बातचीत करने वाले पक्षियां बैठे थे। तुम यहां कैसे आए? पक्षी ने पूछा। राहुल ने कहा, मैं एक जादुई पुस्तक से यहां आया हूं। पक्षी हंसते हुए बोले, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है, इसमें और भी कई आश्चर्य हैं। राहुल ने फिर से अपना सफर जारी रखा और एक जादुई झील पर पहुंचा। झील में जादुई मछलियां थीं जो रंग बिरंगी छायाएं बना रही थीं। एक मछली ने राहुल से कहा, हम यहां सपनों को देखते हैं और उन्हें हकीकत में बदलते हैं। राहुल ने समझा कि सपनों का महत्व हकीकत में होता है। उसका सफर आगे बढ़ा और उसने एक जादुई वन में पहुंचा जहां हर पेड़ और पौधा बोल रहा था। राहुल ने पेड़ों से सुना कि एक अद्वितीय संगीत हर वक्त बजता रहता है और यह संगीत सबको संबोधित करता है। वह संगीत सुनकर हर तंग नस्ल का दिल खुश हो गया। राहुल ने समझा कि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर एक दिन राहुल ने एक बड़े से पुराने पेड़ से मिलाना चाहा जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजा खुला और उसे एक बड़ी सी आंधी ने अंदर खींच लिया। अचानक सब चीजें चुप हो गईं और सब कुछ अचानक स्थिति बदल गई। राहुल ने देखा कि आंधी के पीछे एक बड़ी सी राजमहल था जो सफेद बादलों से घिरा हुआ था। राजमहल में राजा बैठे थे और उन्होंने राहुल को बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारा सफर समाप्त हो गया है, लेकिन तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें एक अद्वितीय सीख देती है। राहुल ने पूछा, और वह क्या है राजा? हंसते हुए बोले, जादुई पुस्तक से सीखो, हर पल एक नई राह, हर कहानी एक सिख और हर सफर एक अद्वितीय अनुभव होता है। राहुल ने राजा की बातों को सुनकर मुस्कुराया और वह अपने गांव की ओर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में वही आंधी बजी रही